सत श्री अकाल टू ऑल माई व्यूवर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। तो जैसे कि हैप्पी ईद उल फितर टू एवरीवन। जैसे कि ईद हो चुकी है और मैंने सेवइयों की रेसिपी में नहीं डाल पाई थी टाइम पे ड्यू टू सम प्रॉब्लम। मुझे डालना थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ मोबाइल में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, अपलोड नहीं हो पा रहे थे। बिग वीडियोज़ जो बड़े वीडियोज़ होते हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे डालना था। तो मैंने सोचा मैं आज फटाफट आपको बिना ज़्यादा लॉन्ग करी वीडियो में जल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं हाफ़ KG वर्मिसेली, हाफ़ KG सेवइयाँ खिमामी लखनवी ऑथेंटिक जो लखनऊ की स्पेशलिटी है खिमामी सेवइयाँ बनाऊँगी। तो जल्दी ये है मेरी हाफ़ KG भुनी हुई बनारसी सेवइयाँ। बाज़ार में मिल जाती हैं। एक जो आप लोग बनाते हैं वो प्योर वाइट कलर की होती है, उसको ज़्यादा भूनना पड़ता है। ये भुनी हुई मार्केट में मिलती है। आप बनारसी भुनी हुई सेवइयों के नाम से बोलेंगे तो मिल जाएगी। और मैंने उसको इस तरह से छोटा बिल्कुल इस तरह से पाउडर फॉर्म में तोड़ लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं हाफ़ KG में बना रही हूँ। ये है खोया यानी कि मावा जिसको हम बोलते हैं। ये भी हाफ़ KG है, यानी जितनी सेवइयाँ होंगी उतना ही हमें खोया लेना होगा। और ये है 1.5 KG शुगर यानी 1.5 किलो शक्कर है। वैसे तो खिमामी सेवइयों में चौगनी शक्कर पड़ती है, यानी कि अगर हाफ़ KG सेवइयाँ है तो आप 2 किलो शक्कर पड़ती है, लेकिन मैं 1.5 KG डाल रही हूँ, तभी वो उसमें एक खिमाम और एक जो तार सा आता है वो बनता है। लेकिन मैं 1.5 KG डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कोई पसंद करता है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, आप 1 KG भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1.5 KG डालिए। ये है किशमिश यानी जो रेजन्स होती हैं, ये मैंने अपने हिसाब से 100 ग्राम्स ले ली थी। ये है जो चिरौंजी होती है, चिरौंजी नट्स होते हैं, ये रोस्टेड है। मैंने रोस्ट करके रख लिया इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ये भी 100 ग्राम्स है। ये हमारे आमंड्स यानी कि बादाम, ये भी हमारे 150 ग्राम्स है, जिसको हमने इस तरह से फॉर्म में कट करके रोस्ट कर लिया है। ये है हमारे कैश्यू यानी काजू, ये भी 150 ग्राम्स है, इसको भी हमने कट करके रोस्ट कर लिया है। तो पहले हम फटाफट अपना शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए हमने पतीले में अपने शक्कर को रखा हुआ है, तो हम इसमें पानी ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी का लेवल शुगर से ऊपर रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जितनी शुगर है उससे ऊपर लेवल रहेगा। बहुत ओवर फ्लडेड भी नहीं कर देना है हमको। तो हमने अपना पानी डाल दिया। मैंने एक्चुअली ये जो ब्लैक दिख रहा है, मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे तो इसी स्पून से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें है 2 लौंगे, क्लोव्स, 2 छोटी इलायची, कार्डेमम और फूड कलर, ये इसमें डाल देंगे कलर के लिए, ताकि सेवइयों में एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है। और हाँ, इसमें ज़ाफ़रान केसर भी ऐड होती है, वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी इत्तेफाक से, तो मैं नहीं डाली, बट आप लोग डालिएगा, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो पहले हम इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। तो हमने अपना जो शीरा है यानी जो हमारा खिमाम बना दिया, चढ़ा दिया है। अब ये हमको इतना पकाना है कि हमारा पूरा शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, और जब डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद हमें 5 से 6 मिनट पका के बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। तो चलिए हम इन द मीन टाइम अपना जो खोया है उसको रोस्ट कर लेते हैं। तो इसी पैन में हमने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे, क्योंकि खोया ऑलरेडी फैटी होता है, इसमें से घी निकलता है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से उसको तोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था तो फ्रीज़ हो गया था, ये इस तरह से क्यूब फॉर्म में बन गया था। ऐसे करके तोड़ लीजिएगा जब पैन में डालिएगा। और हमें इसको गुलाबी रोस्ट करना है, मतलब जलाना नहीं है आपको, सिर्फ लाइट पिंकिश तक करना है आपको। और ये बहुत इससे, क्योंकि खिमामी सेवइयों का ये मेन इंग्रेडिएंट होता है खोया यानी मावा जिसको बोलते हैं, तो इसको हम रोस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, जब ये भुनने लगता है तो ये इस तरह से मेल्ट होने लगता है, वाटरी होने लगता है। तो ये पूरा वाटरी हो जाएगा, उसके बाद ये भुनेगा। हम इसको पिंकिश पूरा भून के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, मैं पूरा दिखा सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट चाह रही हूँ। कि आजकल कोई भी बहुत लंबे वीडियो प्रेफर नहीं करता है, इसलिए तो हम आपको पूरा इसका कंप्लीट रोस्ट होने के बाद आपको फाइनल पिक्चर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा मावा यानी खोया बिल्कुल इस तरह से गुलाबी भून गया है। आपको जलाना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से पिंकिश गुलाबी भूनना है आपको। उसी से टेस्ट आता है, क्योंकि जो खोए का कच्चापन होता है ना, वो हटाना ज़रूरी होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं अब क्या करना है। तो हमारा शीरा यानी चाशनी भी हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो मावा है ये हम इसी में डाल देंगे, सारा इसमें ट्रांसफ़र करके इसको ऐसे अलग कर देंगे, ताकि लम्स ना बने, क्योंकि सब कुछ अभी शीरे में ही होना है। अभी हमको अपनी सेवइयाँ जो है वो थोड़ी सी भूननी होती है। लम्स जो है वो दबा के लम्स तोड़ दीजिएगा आप इसके। हम आइए तोड़ के दिखाते हैं आपको।
तो हमने अपने लम्स जो है वो तोड़ दिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी वर्मिसेली है आधा किलो भुनी हुई, और हमने अब फ्रेश पतीली में देसी घी डाला, अच्छा खासा देसी घी, 2 लौंगे, 2 छोटी इलायची। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो पे करके, क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ होती हैं, इसको 5 से 6 मिनट थोड़ा सा भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना है, अच्छे से। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अच्छे से इसको भून के हम दिखाते हैं आपको। अच्छे से हमें भून लेना है, ऐसे तोड़ दीजिएगा कि लम्स फॉर्म ना हो, मतलब 5 से 6 मिनट स्लो पे अच्छे से भून देना है, क्योंकि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, तो हम आपको 5 से 6 मिनट बाद दिखाते हैं। तो ये 5 से 6 मिनट देखिए भुन गई, आप कलर देख रहे हैं और डार्क हो गया। अब इसी पॉइंट पे ये हमारा मिल्क है, 1 kg मिल्क हम डालेंगे। थोड़ा सा ये मिल्क में 5 से 6 मिनट गलेगी, ये सेवइयाँ है, इसको 5 से 6 मिनट हमें दूध के साथ पका लेना। उसके बाद हम शीरा इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसके लम्स तोड़ देंगे हम इसमें। जैसे ही मिल्क जाता है ना, वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में, आप जितना भी डालिए, क्योंकि वो सेवइयाँ वो मिसली चीज़ ही ऐसी है कि आप डालेंगे तो वो इसके जो ये लम्स है ये आप इसको ब्रेक कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम अब शीरा ऐड करेंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जितने थे वो हम इसी शीरे में मिला देंगे। काजू, बादाम और चिरौंजी नट्स और किशमिश हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए अलग से निकाल के रख लिए थे, और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। तो ये हमारी दूध के साथ पक गई थी। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा हम अपनी इस पतीली में सारा शीरा, ड्राई फ्रूट्स, मावा सब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, क्योंकि मैं अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से चला रही हूँ, तो हम आपको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो हमने अपना शीरा, मावा, ड्राई फ्रूट देखिए सब ट्रांसफ़र कर दिया, और ये इस तरह की कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर बन के आई है। तो अब हमें इसको एक उबाल तक पकाना है, फिर थोड़ा सा धीमा कर देना, और इसी स्टेज पे ये जॉस जावित्री हमने भिगो के पीस के रखा था, छोटा टुकड़ा जॉस, छोटा छोटा जावित्री का लेके पीस के इसमें डालिएगा। उससे बहुत अच्छी, और यही खमामी सेवइयों का मेन इंग्रेडिएंट ज़ाफ़रान और ये होता है, और आपको ज़ाफ़रान डालनी है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो हम इसको एक बॉईल आने का वेट करेंगे, फिर हम इसको स्लो करके रखेंगे ताकि हमारी जो सेवई है वो थोड़ी सी गल जाए अच्छे से। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं एक बबल वाला बॉईल आ गया है। तो अब हम इसको स्लो पे 6 से 7 मिनट ढक के रख देंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। हम आपको फाइनल पिक्चर दिखाते हैं। तो ये हमारी 5 से 6 मिनट अच्छे से पक गई है, हमने गैस अपनी बंद कर दी है। तो अब हमारी फाइनली ऑथेंटिक खमामी सेवइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो हम इसको बाउल में निकालते हैं और सर्व करते हैं। सो हेयर इट कम्स, हमारी खमामी लखनवी खमामी सेवइयाँ बन के रेडी हैं। अब हम इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारी खमामी सेवइयाँ रेडी हैं। लोगों को लगता है खमामी सेवइयाँ बनाना बहुत टफ होता है, बट कुछ टफ नहीं होता है। आपका काम अगर पहले से प्री प्लान्ड है, यानी कि आपने सारे ड्राई फ्रूट्स अपने रोस्ट करके रखे हैं, मावा है, सब कुछ है, तो बस बनाने में तो टाइम नहीं लगता है। अब सब कुछ दिमाग से होता है पहले से। और सबसे अच्छी बात है, आप भुनी हुई सेवइयाँ लेंगे ना बनारसी वाली, तो उससे बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर ये खमामी लखनवी ऑथेंटिक खमामी सेवइयाँ ट्राई करिएगा, और मुझे मुझे रिव्यू ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, इसमें ज़ाफ़रान ज़रूर पड़ती है, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माई मोबाइल। तो चलिए आप लोग ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे रिव्यू सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्वीनाज़ कुकिंग स्टाइल। बाय बाय।